हॉलीवुड स्पीक्स हिंदी प्रेजेंट्स द राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द हेपीज पार्ट 2। इस मूवी के अगले भाग में हमें दिखाया जाता है कि वायरस को फैले आज 10 साल हो चुके हैं, जिससे इंसानों की बहुत बड़ी आबादी ख़त्म हो चुकी है और अब वही बचता है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा 500 बच्चों में से सिर्फ एक ही होता है। और अब हमें सीजर को दिखाया जाता है जो अपने सभी साथियों का लीडर है। पिछले 10 सालों में सभी चिंपैंजी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हो चुके हैं और अब इनका एक अलग ही इलाका है जहां इंसान नहीं जा सकते। अब सीजर का एक बेटा भी है जो अब बड़ा हो चुका है। इसलिए एक दिन जब सीजर का बेटा और उसका एक दोस्त खेल रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। उनके डरने के बाद वो आदमी उन पर गोली चला देता है। उसकी गोली की आवाज़ सुनकर सभी ये चिंपैंजी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। वो गोली सीजर के बेटे के साथी को लग जाती है। इसके बाद सीजर का बेटा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उस आदमी के सभी साथी और सीजर के सभी चिंपैंजी आकर उसको घेर लेते हैं। सभी चिंपैंजी मिलकर उस आदमी को मारना चाहते हैं, लेकिन सीजर उन सबको रोक देता है। वहाँ उन आदमियों का लीडर भी पहुँच जाता है जो उन्हें कहता है कि वो यहाँ सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के लिए आए हैं, जिसके कारण उनके शहर की बिजली बिल्कुल बंद हो चुकी है। वो कहते हैं कि हमें प्लीज़ हमें ऐसा करने दीजिए, लेकिन सीजर उन्हें कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना। ये सुनकर सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कोबा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो कहता है उसे इन लोगों ने लैब में बहुत तंग किया था, जिसके बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। वो सीजर पर भड़कने लगता है। वो बोलता है कि तुमने उन लोगों को क्यों जाने दिया? अगर आज जाने दिया तो एक ना एक दिन जो जरूर वापस आएंगे और हम पर हमला कर देंगे। ये सुनकर सीजर भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है हम उन लोगों पर हमला करेंगे। आगे हम देखते हैं सभी चिंपैंजी शहर की तरफ चल पड़ते हैं। उनमें से सबसे आगे सीजर और कोबा होते हैं जो कि घोड़े पर चलते हैं। बाकी सब उनके पीछे पीछे आते हैं। शहर को हम देखते हैं कि जो शहर पहले खूबसूरत होता था अब उतना खूबसूरत नहीं रहा। वहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिस हो चुकी है। इसके कारण इंसान उन्हें बोलते हैं अगर तुम हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को ठीक करने दोगे तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो हम तुम्हारी टेरिटरी में कभी भी नहीं आएंगे। सीजर मैल्कम से बोलता है कि अगर इंसानों ने हमारे यहाँ आने की पहल की तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको जान से मार देंगे। यहाँ कोबा भी होता है। वो चाहता है कि इंसानों को अभी ख़त्म कर दिया जाए, उनके साथ युद्ध लड़ा जाए, लेकिन सीजर उनके साथ लड़ने की बजाय उन्हें वार्निंग देकर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मैल्कम को देखते हैं जो बहुत परेशान है क्योंकि उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए पावर डैम को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो चिंपैंजी के इलाके में है, इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकता। मैल्कम अपने एक सीनियर साथी को बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए हमें किसी भी तरह से वहाँ जाना होगा, इसलिए वो एक बड़ा ग्रुप बनाकर वहाँ जाएंगे और सीजर के साथ बात करेंगे। के बाद वो वहाँ जाने की तैयारी करता है और बहुत जल्द वहाँ पहुँच भी जाता है। वो सीजर के सामने पहुँचकर बोलता है कि उसे सिर्फ कुछ वक्त दे दिया जाए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कर सके। इसके लिए सीजर मान जाता है, लेकिन वो मैल्कम के सामने एक शर्त रखता है कि तुम्हें अपने सभी हथियार मुझे सौंपने होंगे। और इसके बाद मैल्कम अपने सभी साथियों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने में लग जाता है। ग्रुप में मैल्कम का बेटा और उसकी पत्नी भी उसके साथ आई होती है। वो वहाँ के चिंपैंजी और सीजर के बेटे के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इसी दौरान कोबा वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है आदमी अपने साथ छुपाकर कुछ हथियार अंदर ले आए हैं। ये देखकर वो बहुत भड़क जाता है। वो ये बात सीजर को जाकर बताता है। सीजर इससे बहुत गुस्सा होता है। वो आदमियों से कहता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जब सीजर को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो वो बहुत हैरान होता है। दरअसल मैल्कम की पत्नी ने सीजर की पत्नी को एक ऐसी दवा दी थी जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। इससे खुश होकर सीजर उन्हें एक दिन का वक्त और दे देता है, जिससे मैल्कम और उसके साथी दोबारा इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने में लग जाते हैं। इस ग्रुप में एक आदमी पुलिस ऑफिसर होता है। उसे इन चिंपैंजियों पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए वो छुपाकर हथियार अंदर लाया होता है। इस बात का जब कोबा को पता चलता है तो वो उसे मार देता है। और जब सभी आदमी हथियार एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं तो कोबा उन सबको देख लेता है और ये बात वो सीजर को जाकर बताता है। इस बात के लिए कोबा सीजर को दोषी ठहराता है। वो कहता है कि तुमने उन्हें अंदर आने दिया, जिस कारण सभी चिंपैंजियों की जान खतरे में है।
कोबा सीजर से कहता है उसे अपने साथियों की कोई भी चिंता नहीं है, जिससे सीजर बहुत गुस्से में आ जाता है। ये सुनकर सीजर कोबा पर झपट पड़ता है और उसे बहुत बेरहमी से मारना शुरू कर देता है, जिससे कोबा बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वो गुस्से में आकर इंसानों पर गन से हमला कर देता है और ग्रुप के बहुत सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो गन से सीजर पर हमला कर देता है और उसे गोलियां मार देता है और वो अपने साथियों से कहता है इंसानों ने हमारे लीडर को मार दिया है। दरअसल कोबा हमेशा से इंसानों के खिलाफ रहा है, इसलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है हमें इन सभी इंसानों को मारना होगा, नहीं तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। साथ ही वो ये भी ऐलान करता है कि अब मैं तुम्हारा लीडर हूँ और सब उसे अपना लीडर मान भी लेते हैं। के बाद सभी चिंपैंजी मिलकर शहर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें इंसानों को दिखाया जाता है जो जश्न में डूबे होते हैं, क्योंकि उनके शहर में अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, क्योंकि पावर प्लांट अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए वो सब जश्न मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम कोबा को देखते हैं जो उस जगह पहुंच जाता है जहां इंसान अपने हथियार स्टोर रखते हैं। इसके बाद उन्हीं हथियारों से वो इंसानों पर हमला कर देते हैं और वो बहुत सारे इंसानों को मार भी देते हैं। इसके बाद कोबा उस चिंपैंजी के पास जाता है जिस पर इंसानों ने गोली चला दी थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वो गोली चलाने से मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उसे सिखाया था कि बेवजह इंसानों पर हमला नहीं करना चाहिए, जिससे गुस्से में आकर कोबा उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो चिंपैंजी उसका ऑर्डर नहीं मानते वो उन्हें पिंजरे में कैद कर लेता है। दूसरी तरफ हम मैल्कम और उसकी पत्नी को देखते हैं जो वहां पहुंच जाते हैं जहां सीजर बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ मिलता है। वो तुरंत उसे उठाते हैं और गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आते हैं और वहां उसका इलाज करते हैं। जब सीजर होश में आ जाता है तो वो उन्हें बताता है कि उसके ऊपर हमला उसके साथी कोबा ने किया था। अब सारी बात मैल्कम को समझ में आ जाती है तो वो सीजर की दवाई लेने के लिए मार्केट की तरफ जाता है। तब सीजर का बेटा वहां पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। वो उसे शूट करने ही वाला होता है तो मैल्कम उसे बोलता है कि तुम्हारे पिता जिंदा है और कोबा ने उन पर गोली चलाई थी। अब मैल्कम के साथ सीजर का बेटा उसके घर पहुंच जाता है। वो अपने पिता सीजर से बताता है कि किस तरह से कोबा ने अपने आप को ग्रुप का लीडर घोषित कर दिया है और उसने बहुत सारे इंसानों को भी मार दिया है। सीजर के बेटे को भी पता चल चुका है कि उसके पिता पर गोली कोबा ने चलाई थी, इसलिए अब वो उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने बहुत सारे इंसानों और चिंपैंजियों को बंदी बना कर रखा है। और अब सीजर का बेटा सभी को आज़ाद कर देता है और इसमें उसकी मैल्कम भी हेल्प करता है। इसके बाद वो वहां पहुंचते हैं और इसके बाद सीजर का बेटा और मैल्कम उस पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो इन चिंपैंजियों से बहुत नफरत करता है। वो चाहता है कि इन सब का खात्मा हो जाए, इसीलिए वो पहले भी गन लेकर इनकी टेरिटरी के अंदर गया था और अब वो बताता है कि उसने आर्मी को फ़ोन कर दिया है और कुछ समय में ही आर्मी यहाँ पहुँच जाएगी और इन सब चिंपैंजियों का खात्मा कर देगी, क्योंकि लाइट आने की वजह से अब वो आर्मी को फ़ोन कर पाया होता है। अब वो मैल्कम को बताता है कि उसने टार पर बहुत सारे बम फिट कर दिए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे चिंपैंजी मारे जाएंगे। इसमें उसकी भी जान को खतरा है, लेकिन उसको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है जिससे वो दबा देता है, इससे ब्लास्ट हो जाता है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। सीजर भी यहाँ आ चुका है। यहाँ कोबा होता है। कोबा और सीजर में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी चिंपैंजियों को भी कोबा की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो दूसरे बम को भी ब्लास्ट कर देता है जिससे बहुत सारे चिंपैंजी मारे जाते हैं, लेकिन इसमें कोबा, सीजर और उसके कुछ साथियों की जान बच जाती है। लेकिन जब कोबा को पता चलता है कि कोबा के साथी उसका साथ छोड़कर सीजर का साथ देने लगे हैं तो वो उन पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। लेकिन जब सीजर कोबा को मारने ही वाला होता है तो वो टावर के साथ लटक जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है उसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन सीजर उसे माफ़ नहीं करता और धक्का दे देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मैल्कम और सीजर एक दूसरे के सामने होते हैं। वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, जैसे कि सीजर कभी विल का दोस्त हुआ करता था। मैल्कम सीजर को बताता है कि यहाँ पर आर्मी आने वाली है, इसीलिए तुम सबको यहाँ से जाना होगा, नहीं तो इस वार को टालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीजर मैल्कम को बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इंसानों और चिंपैंजी के बीच जंग को अभी रोका नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जाना होगा। और इसके लिए मैल्कम मान भी जाता है।
और वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है। अब हम सीज़र को देखते हैं जो अपने बाकी साथियों के सामने आता है और उसे देखकर उसके सभी साथी झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसानों के साथ उनकी जंग होने वाली है और उन्हें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है और ये सीज़र से बेहतर और कोई भी नहीं हो सकता। और यहाँ इस मूवी के दूसरे पार्ट का एंड हो जाता है।